आप अंदाज़ा लगाएं, हज़रत मौलाना मुफ्ती अजीज़ुर रहमान देवबंदी रहमहुल्लाह ताला घर से निकलते थे, पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाते थे, मैंने बाज़ार जाना है। एक एक पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटा के पूछते थे कि मैंने बाज़ार जाना है, आपने कोई चीज़ मंगवानी हो तो बता दें। तो पड़ोसियों के मर्द कभी होते थे कभी नहीं होते थे, वो बूढ़ी ख़वातीन होती थी, कहते हज़रत हमारे लिए फिर मिर्च ले आओ, पैसे दे देती थी। हज़रत कपड़े के किनारे के साथ पैसे बांध लेते थे, वहाँ पर्ची डाल लेते थे कि इनसे मिर्चें ख़रीदनी हैं, फलां के घर में देनी है, वो बांध लेते थे। अगले दरवाज़ा खटखटाते थे, वो कहते हज़रत हमें सब्ज़ी चाहिए और कद्दू चाहिए। हज़रत उनसे पैसे लेके अगले किनारे से बांध लेते थे, पर्ची डालते थे कि इससे कद्दू लेके आने हैं फलां के घर के लिए। अगले के में दाल के लिए लोग मुतालबा करते थे। हज़रत जाते थे बाज़ार से ख़रीदारी करके गठड़ी बना के अपने सर पे लाते थे, फिर एक एक पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाते थे, उनका सामान उनको दे दिया करते थे। तो कई मर्तबा घर वाले कहते थे हज़रत हमने तो आपसे माश की दाल मंगवाई थी, आप तो मसूर की दाल लेके आए। फरमाते कोई बात नहीं, मैं दोबारा बदल के ले आता हूँ। फिर दोबारा दाल लेके चले जाते थे और माश की दाल, दुकानदार से कहते मसूर की दाल वापस ले लो, वो माश की दाल मंगवाई थी, मुझसे गलती हो गई। तो फिर माश की दाल लेके दोबारा घर पहुँचाया करते थे। कई मरतबा घर वाले कहा करते थे कि हज़रत पैसे तो हमारे पास है नहीं, अलबत्ता गंदम के दाने रखे हुए हैं, ये दाने आप ले जाएं, ये बेच के हमारे लिए फिर जूते ले आए। फिर हज़रत गंदम के दानों की गठड़ी बना के ले जाया करते थे, बाज़ार में बेच के फिर घर वालों के लिए जूते लाया करते थे। फिर कई मरतबा घर की ख़वातीन कहती थी हज़रत हमने तो ये डिज़ाइन नहीं मंगवाया था, हमने तो फलां डिज़ाइन मंगवाया था। फरमाते अच्छा बेटा फिर मैं बदल के ले आता हूँ। फिर दोबारा चले जाते थे, फिर दुकानदारों से दोबारा बदल के लाया करते थे। ये हज़रत का वो ज़माना था जब वो कोई आम मुदर्रिस नहीं थे, बल्कि वो दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता के रईस थे, सबसे बड़े मुफ्ती थे, सदर मुफ्ती जिसे कहते हैं, उस मकाम पे फायज थे। और इस मकाम पे फायज होने के बावजूद अहले महल्ला की खिदमत यूं किया करते थे। मौका मिलता है तो बंदा मौके से फ़ायदा उठाए। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे वालिद गिरामी फरमाया करते थे कि सुबह सवेरे का वक़्त था, मैं घर से निकला, मस्जिद की तरफ जा रहा था, रास्ते के करीब एक कुआं था। तो मैं करीब पहुंचा तो मैंने देखा एक खातून है बूढ़ी, वो कुएं के किनारे पे खड़ी है। मैं और करीब गया तो मैंने देख लिया कि खातून के सामने पानी का घड़ा रखा हुआ है। मैं समझ गया कि ये खातून इस इंतज़ार में है कि कोई आदमी आए और इस घड़े को उठा के मेरे कंधों पे रख दे, मेरे सर पे रख दे। हज़रत फरमाते हैं कि मैं जब गया तो मैं झुक गया कि घड़ा उठाऊं और उस खातून के सर पे रख दूं। लेकिन जो ही मैंने घड़ा उठाया तो घड़ा इतना भारी था, मुझे शर्म आई कि ये बूढ़ी औरत, मैं इसके सर पे ये घड़ा रखता हूँ, क्यों ना ये घड़ा मैं अपने कंधे पे रखूं। उस खातून ने सर झुका लिया कि मैं उसके सर पे रखूं, लेकिन मैंने घड़ा कंधे पे रखा। मैंने कहा बूढ़ी अम्मा आप मुझे बताएं आपका घर किधर है, मैं ये घड़ा आपके घर के दरवाजे तक पहुंचाता हूं। उस खातून ने मुझे रास्ता बताया, मैं चलता गया हत्ता कि जब मैं उनके घर के दरवाजे पे पहुंचा, मैंने पीछे मुड़ के देखा। मैंने कहा बूढ़ी अम्मा अगर घर में पर्दा है तो मैं ये घड़ा घर के अंदर पहुंचा देता हूँ। कहने लगी बेटा घर में कोई और नहीं है मेरे अलावा, लिहाजा आप अंदर ले जाएं। मैंने घड़ा अंदर जहाँ उस खातून ने कहा मैंने वहाँ पहुँचाया, और जब मैं वापस पलटने लगा उस खातून ने दुआ देनी शुरू कर दी। वो दुआ देती गई, जहाँ तक मैं घर के दरवाजे तक पहुँचा वो मुसलसल दुआएं दे रही थी। मैं घर से बाहर निकला वो दुआएं दे रही थी। मैं दूर तक गया, दूर तक खातून की दुआओं की आवाज़ मेरे पीछे पीछे पहुँच रही थी। मैंने समझा कि सौदा बड़ा सस्ता है, इतनी थोड़ी सी मेहनत के बदले इतनी सारी दुआएं मिल सकती हैं, क्यों ना मैं इसको ज़िंदगी का मामूल बनाऊं। अगले दिन मैं ज़रा जल्दी कुएं के किनारे पे पहुंचा, उस खातून के आने का इंतज़ार कर रहा था। जब खातून करीब पहुंच गई मैंने फटाफट कुएं से ढोल निकाला, पानी से घड़ा भर दिया, फिर कंधे पे रखा, फिर दोबारा आगे आगे चलने लगा। उस खातून के घर तक घड़ा पहुंचाया। उस खातून ने फिर मुझे थोक के हिसाब से दुआएं दी। मेरा दिल मसरूर हो गया, खुश हो गया। मैंने आज़म कर लिया कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा ये खातून ज़िंदा रहेगी, मैंने इस मामूल को निभाए रखना है। और फरमाते हैं
कि जब तक वो खातून जिंदा रही, उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक मैंने उस मामूल को निभाए रखा।